जीवन में अगर आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो मेरी यह बातें हमेशा याद रखें। अपने लक्ष्य को पाने की चाह लगन यह ऐसे वो करवा सकता है जो आप कभी साधारण से नहीं कर सकते हैं। संकट उठाने की क्षमता यह आपसे वह सब कुछ करवा सकता है जो आप अपने जिंदगी में करना चाहते हैं। आपके जीवन के अनुभव आपको यह बताएगा कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इस संसार ने जिसने चाह, साहस और अनुभव इन तीनों गुणों को अपने अंदर रख लिया, उनके लिए इस संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जो वह न पा सके। कृष्ण के जीवन और उनके उपदेशों से प्रेरणा प्राप्त करके सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। भगवद गीता में दिए गए उनके उपदेश और उनकी जीवन शैली हमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करने और सफलता प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख बातें हैं जो हमें कृष्ण से सीखनी चाहिए। कर्तव्य का पालन। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म का महत्व समझाया था। उन्होंने कहा कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। सफलता के लिए कर्तव्यनिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात आपका अधिकार केवल कर्म करने में है, फल में नहीं। समता भाव। कृष्ण ने सिखाया कि हमें सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में समान भाव रखना चाहिए। यदि हम विपरीत परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी। अर्थात समता ही योग है। आत्मज्ञान। कृष्ण ने आत्मज्ञान और आत्म साक्षात्कार पर जोर दिया। आत्मज्ञान के बिना सच्ची सफलता प्राप्त करना मुश्किल है। संघर्ष और साहस। कृष्ण ने कहा कि जीवन में संघर्ष अपरिहार्य है, लेकिन हमें साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। केवल वे ही लोग सफलता प्राप्त कर सकते हैं जो संघर्षों से नहीं डरते। अर्थात अपने सभी कर्म मुझे अर्पण करके और अध्यात्म चेतना से युक्त होकर संघर्ष करें। भक्ति और विश्वास। कृष्ण ने भक्ति और विश्वास का महत्व भी समझाया। ईश्वर में विश्वास और निष्ठा से हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो लोग अनन्य भाव से मेरी पूजा करते हैं उन्हें मैं सभी परेशानियों से मुक्त करता हूं। निष्कर्ष। कृष्ण के उपदेशों से हमें यह सीख मिलती है कि सफलता के लिए कर्तव्यनिष्ठा, समता भाव, आत्मज्ञान, साहस और भक्ति अत्यंत आवश्यक है। इन गुणों को अपने जीवन में उतारकर हम निश्चित ही सफलता के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अच्छा होगा। इसलिए आप बिना किसी स्वार्थ के सिर्फ कर्म कीजिए, फल समय खुद देगा। गीता में उन सभी मार्गों की चर्चा की गई है जिन पर चलकर मोक्ष, बुद्धत्व, कैवल्य या समाधि प्राप्त की जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहें तो जन्म मरण से छुटकारा पाया जा सकता है। तीसरे शब्दों में कहें तो खुद के स्वरूप को पहचाना जा सकता है। चौथे शब्दों में कहें तो आत्मज्ञान प्राप्त किया जा सकता है और पांचवें शब्दों में कहें तो ईश्वर को डोट प्राप्त किया जा सकता है। आओ जानते हैं भगवान श्री कृष्ण के वे रहस्यमय सूत्र जिन्हें जानकर आपको लगेगा कि सच में यह बिल्कुल ही सच है। निश्चित ही उनके ये सूत्र आपके जीवन में बहुत काम आएंगे। जीवन में सफलता चाहते हैं तो गीता के ज्ञान को अपनाएं और निश्चिंत तथा भयमुक्त जीवन पाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि आप लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो अपनी रणनीति बदलें, लक्ष्य नहीं। इस जीवन में न कुछ खोता है न व्यर्थ होता है। जो इस लोक में अपने काम की सफलता की कामना रखते हैं वे देवताओं की प्रार्थना करें। श्री कृष्ण ने बताया है आत्मविनाश के 3 द्वार है, वासना, क्रोध और लोभ। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि,
व्यग्र होती है। जब बुद्धि व्यग्र होती है तब तर्क नष्ट हो जाता है। जब तर्क नष्ट होता है तब व्यक्ति का पतन हो जाता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है और मैं और मेरा की लालसा और भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा वो बन जाता है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि वह विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। हर व्यक्ति का विश्वास उसकी प्रकृति के अनुसार होता है। विश्वास की शक्ति को पहचाने। श्री कृष्ण कहते हैं, मित्र और शत्रु दोनों हैं। मन जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। मन की गतिविधियों, होश, श्वास और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है और लगातार तुम्हें बस एक साधन की तरह प्रयोग करके सभी कार्य कर रही है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। सर्वोच्च शांति पाने के लिए हमें हमारे कर्मों के सभी परिणाम और लगाव को छोड़ देना चाहिए। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे ही अंदर है। मेरी इच्छा से ही यह फिर से प्रकट होता है और अंत में मेरी इच्छा से ही इसका अंत हो जाता है। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। बुरे कर्म करने वाले, सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा या मुझे पाने का प्रयास नहीं करते। हे अर्जुन, कल्पों के अंत में सब भूत मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं, अर्थात प्रकृति में लीन होते हैं और कल्पों के आदि में उनको मैं फिर रचता हूँ। मैं उन्हें ज्ञान देता हूँ जो सदा मुझसे जुड़े रहते हैं और जो मुझसे प्रेम करते हैं। मैं सभी प्राणियों को समान रूप से देखता हूँ, न कोई मुझे कम प्रिय है न अधिक। लेकिन जो मेरी प्रेम पूर्वक आराधना करते हैं वो मेरे भीतर रहते हैं और मैं उनके जीवन में आता हूँ। मेरी कृपा से कोई सभी कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए भी बस मेरी शरण में आकर अनंत अविनाशी निवास को प्राप्त करता है। हे अर्जुन, केवल भाग्यशाली योद्धा ही ऐसा युद्ध लड़ने का अवसर पाते हैं जो स्वर्ग के द्वार के समान है।